और रिजर्व्स ऐड कर टॉपिक देंगे। हमारा है फंड फ्लो, और फंड फ्लो में आज जो स्टार्ट करें 2003 रेगुलर प्राइवेट, और इसमें हम जो सबसे फर्स्ट स्टेप है जिसको हम रिटेन अर्निंग के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि आप डिफरेंस निकालते हैं रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग की बिगिनिंग बैलेंस हमें गिवन है 28,000 रुपीज। कहाँ है वो क्वेश्चन आपके पास है, आप 5 ईयर में देख लें। 2003 निकाल लें 5 ईयर में, तो हमें रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 28,000 और एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 36,000 रुपीज। यानी हमारा जो रिटेन अर्निंग है वो 8,000 से इंक्रीज हो गई। हमारी रिटेन अर्निंग 8,000 से इंक्रीज हो गई, मीन्स ये आ गया आपका डिफरेंस, यानी पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। देन हम क्या करते हैं, इसमें कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कैश डिविडेंड दिया हुआ है 40,000 रुपीज। हमने क्या किया, इसमें कैश डिविडेंड को इसमें कर लिया ऐड, ये हो गया 40,000। 8 और 40,000 को प्लस कर लिया, ये आ गया आपके पास नेट इनकम नेट 48,000। प्रॉफिट। तो आपकी नेट इनकम आ गई 48,000। इसको हम फंड फ्लो में बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ रखेंगे, नेट इनकम 48,000 रुपीज। देन हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम में हमारे पास सबसे पहले इधर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमने किस तरह कैलकुलेट किया जरा उसको समझे आप। नॉर्मली अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 12,000 ओपनिंग बैलेंस है और एंडिंग बैलेंस है 16,000 रुपीज। तो बजाय नजर आ रहा है कि 12 से 16,000 रुपये हो गया, यानी 4,000 का इसमें डेप्रिसिएशन है, 4,000। नीचे एक एंट्री दी हुई है, लिखा हुआ है फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 10,000 वाज डिस्कार्डेड एंड द रिलेटेड अकाउंट क्लोज्ड। 10,000 रुपए का वो डेप्रिसिएशन वो था इक्विपमेंट, वो फुली डेप्रिशिएट हो गया। यानी आपने अगर 10 इयर्स उसकी लाइफ थी तो 10 ईयर उसको यूज करके उसको फुली डेप्रिशिएट कर दिया। जब कोई इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है तो हम उसके अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, और अकाउंट्स क्लोज करने का मेथड ये होता है कि बैंक एंट्री पास करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एक्सपेंस क्रेडिट। क्रेडिट इक्विपमेंट। नहीं, इक्विपमेंट क्रेडिट, हाँ, इसलिए रिवर्स कर देंगे, दोनों अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा एसेट्स है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, और इक्विपमेंट जो कि डेबिट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह जो दो अकाउंट ओपन हुए थे वो दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट 10,000 से हमने एंट्री पास की, और इस तरह वो जो फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट था वो क्लोज हो गया। उसका इंपैक्ट कहां जा रहे हैं, इंपैक्ट आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 से डेबिट किया है तो उसको जो प्रीवियस बैलेंस है उसमें से माइनस कर देंगे। हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का प्रीवियस बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000 रुपीज, उसमें से आपने 10,000 माइनस कर दिया, कितने रहेगा इसमें, आप रिमेनिंग बैलेंस कितना है 2,000 और 16,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 14,000। यही वजह है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आया 14,000 रुपीज। 4,000 ठीक है, तो वो मैं यहाँ और पे 10,000 की। एंट्री पास करके दिखाता हूँ आपको। मैंने आपसे बोला है कि अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया आपने, कितने से डेबिट किया है 10,000 से। इक्विपमेंट क्रेडिट इक्विपमेंट को आपने क्रेडिट कर दिया, कितने से 10,000 से। 10,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हमने डेबिट किया है, तो ये जो प्रीवियस है 12,000 ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में से डेबिट गया तो आपका क्रेडिट रह गया 2,000। 2 और 16 का डिफरेंस आ रहा है 14,000, तो ये आ गया आपका 14,000। डेप्रिसिएशन आ गया आपका 14,000 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक टैक्स की बात करें तो अलाउंस फॉर बैंक टैक्स हमें प्रीवियस बैलेंस दिया हुआ है 10,000 और एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,000 रुपीज। हमने डिस्कस किया था कि अलाउंस फॉर बैंक टैक्स इंक्रीज होगा जिस तरह हमारा डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। डेप्रिसिएशन
2 से 16 हो गया, तो 14,000 से हमने डेप्रिसिएशन ले लिया। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी इंक्रीज होने का मतलब है कि आपने जो है रिजर्व क्रिएट किया है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, या आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स मजीद एजुकेशन की अलाउंस फॉर बैड डेट्स की, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका अलाउंस कम फॉर हो बैड रहा है। डेट्स हो रहा है डिक्रीज, 2000 से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है आपके एक्सपेंसेस हो गए कम, तो हम तरफ करेंगे माइनस, बढ़ेंगे। हम इधर नॉन कैश आइटम में वो एक्सपेंस लेते हैं जो एक्सपेंस हुए हैं इस साल, जो बड़े हैं, जो इंक्रीज हुए हैं, मगर बैड डेट्स का जो वो वैल्यू है वो हो गई डिक्रीज, 10 से हो गई 8000। ये जो 2000 डिक्रीज हुए हैं उसको हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस में, वरना हम इधर लिखते हैं प्लस में। नेक्स्ट है हमारे पास अमोर्टाइजेशन। ये जो अमोर्टाइजेशन है ये हम अप्लाई कर रहे हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स हमें बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000 रुपीज और एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000। तो आपके जो पैटर्न थे वो 5,000 से हो गए डिक्रीज। तो 5,000 डिक्रीज हुए यानी ये डेप्रिशिएट हो गई या अमोर्टाइज हो गई। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज का मतलब है वो अमोर्टाइज हो गई। अमोर्टाइजेशन यानी डेप्रिशिएट होगा सब जस्ट लाइक। तो आपने लिख दिया 5,000, 14 और 5 19, 19 माइनस 2 17, 17,000 आपका आ गया नॉन कैश आइटम का बैलेंस। 48 में आपने 17 प्लस कर दिया, ये बैलेंस है 65,000 रुपीज नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट फिर देखने के हमारे पास अदर जो फंड्स है वो कहां से आ रहे हैं। नीचे हमें इश्यू ऑफ शेयर्स दिया है, कितना है 2,40,000 और वो इंक्रीज होकर हो गया 2,90,000 रुपीज। 240 से 290,000 रुपीज हो गया, यानी 50,000 से आपका जो शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, यानी शेयर कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या किया उसको एज अ रिसोर्सेस यहाँ पे ऐड कर लिया कि आपका रिसोर्सेस दोबारा बता, 50,000 का दोबारा बता। आपका जो शेयर कैपिटल है वो दिया हुआ है इधर 2,40,000, यानी ओपनिंग बैलेंस है 2,40,000 रुपीज एंड एंडिंग बैलेंस इधर है 2,90,000। तो आपका जो कैपिटल है वो 50,000 से इंक्रीज हो गया करंट ईयर में। ठीक है, ये जो आपका कैपिटल 50,000 से इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन आपने जो शेयर्स है वो इश्यू किए, मान आपके पास फंड आ गए। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि अगर नीचे स्टॉक डिविडेंड दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, जो शेयर का डिफरेंस आए, शेयर कैपिटल के डिफरेंस में से स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देंगे, मगर यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड गिवन नहीं है, इधर कैश डिविडेंड दिया हुआ है। तो डायरेक्ट उसको हमने 50,000 लिख दिया, 65 में 50 प्लस किया, ये हो गया 1,15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास जो यूजेस सोर्सेस थे वो खत्म हो गए। अब हम देखते हैं हमारे यूजेस क्या है। सबसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है परचेज। जी बोलिए सर। ये जो आपने ये बताया कि इशू ऑफ शेयर में से स्टॉक क्या माइनस करते हैं? स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देते हैं इशू ऑफ शेयर्स में से, अगर दिया हुआ हो। जी, अगर दिया हुआ, फॉर एग्जांपल 15,000 का आपका स्टॉक डिविडेंड होता है, नीचे यहाँ पे इधर लिखा होता है स्टॉक डिविडेंड 15,000 रुपीज। सही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आया 15,000 का, इसमें से 15 माइनस करके 35,000 लेते हैं यहाँ पर। चलिए सही है सर। ठीक, अच्छा अब हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड में सबसे पहले हमारे पास आया इक्विपमेंट, जो कि 40,000 का था, अब वो 40,000 का भी नहीं रहा, इसलिए कि जब हमने क्लोज कर दिया इक्विपमेंट को, एक इक्विपमेंट जो था वो 10,000 का फुली डेप्रिशिएट हो गया, तो आपने उस इक्विपमेंट के अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 40,000 का इक्विपमेंट है, यानी प्रीवियस बैलेंस में से ये 10,000 माइनस कर देंगे, यानी 40,000 में से आपने 10,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 30,000। 30,000 और करंट ईयर में हो गया ये 60,000, तो डिफरेंस आया 30,000 का। तो आपने 30,000 का इक्विपमेंट परचेज किया है, ये रहा। यानी अगर आपकी फिक्स वैल्यू की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन
आपने इक्विपमेंट को परचेज किया है। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज्ड मीन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और बाकी डिक्रीज हो रही तो उसका रिवर्स कर देंगे, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर देंगे। फिक्स मीन आपने परचेज किया, आपकी जो इक्विपमेंट की वैल्यू है वो 30,000 से इंक्रीज हो गई। कैसे? इसलिए कि आपने नीचे एक फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 10,000 थी उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, और उसके रिलेटेड अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो हमने भी इक्विपमेंट को क्लोज कर दिया 10,000 के इक्विपमेंट को। इक्विपमेंट ऊपर दिया हुआ 40 में से 10 गए 30 और 60 का डिफरेंस आ रहा है 30,000 का। 30,000 से इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मींस आपने परचेज की। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी। अगर हम बात करें इक्विपमेंट के बाद हम आ गए, देखिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं लेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको स्किप करता हूं। ये आ गया आपकी बॉन्ड्स पेबल जो कि 120 था ओपनिंग बैलेंस और आपका हो गया 1 लाख रुपीज, यानी आपका जो बॉन्ड्स पेबल है वो 120 से 1 लाख हो गया, मींस 20,000 से डिक्रीज हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज मींस आपने पेमेंट कर दी, आपके फंड चले गए, आपने फंड को यूज कर लिया, तो उसको हम लिखेंगे यूजेस ऑफ फंड। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो हम उसको लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। लायबिलिटी डिक्रीज मींस आपने पेमेंट कर दी, आपने बॉन्ड्स को पे कर दिया। लास्ट ईयर बॉन्ड की वैल्यू थी 120, करंट ईयर में रह गई है 1 लाख, मींस आपने 20,000 से बॉन्ड्स को पे कर दिया। नेक्स्ट है कैश डिविडेंड दिया हुआ है 40,000 वर डिक्लेयर एंड पेड। कैश डिविडेंड इधर दिया हुआ है 40,000 ईयर, क्या हो गई 30, 20, 40, ये हो गया 90,000, यानी टोटल यूजेस ऑफ फंड हो गए आपके 90 और टोटल सोर्सेज ऑफ फंड हो गए 1,15,000 रुपीज। तो 115 में से आपने 90,000 माइनस कर दिए, तो यह आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,000 रुपीज। ठीक है, सोर्सेज ज्यादा है तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सोर्सेज कम हो गए यूजेस के मुकाबले में तो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? जी सर। इस 25,000 को हम आगे टैली करेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग ईयर 2001, करंट या एंडिंग ईयर 2002, इंक्रीज डिक्रीज। हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। इसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, करंट एसेट्स डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, और लायबिलिटी का रिवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा जो करंट ईयर में आपका कैश इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। फिर अकाउंट रिसीवेबल की बात करें वो भी 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी आपकी 3,000 से डिक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। लायबिलिटी आपकी 24,000 से डिक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज।
यानी करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और आपकी जो लाइबिलिटी है उसका और वर्किंग कैपिटल का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। 12,000, 10,000, 22,000 एंड 6, 28,000 हो गए टोटल, और ये हो गया आपका 3,000। 28 में से 3 माइनस कर दिए, ये आपके पास आ गया 25,000। और आपकी इंक्रीज अमाउंट ज्यादा है, डिक्रीज अमाउंट कम है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 25,000, और ऊपर भी हमारा आंसर आ रहा था 25,000। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था ये हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे। से तो सिंपल था। जी जी से क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट डे निकालते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी 5 ईयर में निकालने आप 2013 रेगुलर, 2013 रेगुलर। जी फहाद और अनस, नेक्स्ट ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं 2013 रेगुलर, और लिखा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए हम रिटेन एंडिंग का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। रिटेन एंडिंग का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है यहां पर, जिन्हें आप बोलते हैं बिगिनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 39,000 और रिटेन एंडिंग का एंडिंग बैलेंस हमें गिवन है यहां पर 29,000 29,000। यानी बिगिनिंग आपका जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, वो माइनस में आ रहा है। यस सर। क्यों? आपकी करंट ईयर में जो रिटेन एंडिंग थी वो 10,000 से डिक्रीज हो गई। प्रीवियस ईयर में आपका बैलेंस था 39 और करंट ईयर में हो गया 39, यानी 10,000 माइनस क्या आ गया, इसको माइनस कर दीजिए आप, ये माइनस क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड कितना दिया हुआ है हमें, नीचे देखिए कैश डिविडेंड कितना है 15,000 अनस और फहद, 15,000 स्टॉक डिविडेंड हमें दिया हुआ है 17,000 25,000। सही 25,000 ठीक है, कितने हो गई है 25 और 15 कितने हो गई है 40,000। 40,000 माइनस के 10 और प्लस के 40, क्या आंसर आएगा इसका 30,000 30,000 आपका आएगा प्लस में। नेट इनकम आ गई, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है, ठीक। देन हम आगे बढ़े, अब इसका स्टेटमेंट बनाएंगे हम, और स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा, इधर हेडिंग लगा देते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट।
फंड फ्लो स्टेटमेंट। चलो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। कितना दिया नेट प्रॉफिट अभी हमने कितना कैलकुलेट किया? 30,000 रुपीज। 30,000। ठीक, 30,000। देन इसमें हम ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स को प्लस कर देंगे। उसमें सबसे पहले हमें इधर दिया हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जरा देखते हैं किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 10,000 रुपीज और करंट ईयर में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 15,000 रुपीज। कितने से इंक्रीज हो रहा है ये? टोटल 5,000 से इंक्रीज हो गया। अच्छा, नीचे जरा आप देखें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है कि मशीनरी सोल्ड फॉर 17,000 कॉस्टिंग 18,000। यानी एक मशीन है, मशीनरी कॉस्ट आपको दी गई मशीनरी की कॉस्ट आपको दी गई कितनी है? 18,000 रुपीज। उसमें से लेस कर दिया आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो 5,000। उसकी क्या आती है नीचे? उसकी आती है बुक वैल्यू। सही है। हमें बुक वैल्यू दी गई इसने 16,500। 16,500। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो बुक वैल्यू आपको दी गई है इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,500। 1,500 का डेप्रिसिएशन होगा। ये आ गया आपका 1,500 का डेप्रिसिएशन। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू हो गई 16,000 और बोले कि आपने सोल्ड कर दिया इसको। कितने का सोल्ड किया देखते हैं? 17,000। 17,000। सोल्ड कर यानी इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 16,500 थी और आपने सेल कर दिया उसको 17,000 का। आपको कितना गेन हुआ? 500 रुपीज। Gain on disposal. Gain on sale of machinery. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको प्रीवियस बैलेंस में से माइनस कर देंगे। सर ये 1,500 है ना? 15,000 तो नहीं है ना? 1,500। इसको हम क्या करेंगे? प्रीवियस बैलेंस में से माइनस कर देंगे। जरा देखिए प्रीवियस बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? प्रीवियस बैलेंस है 10,000। 10,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे 8,500। 500। ठीक है, 8,500 में से अब निकालें डिफरेंस 8,500 और 15,000। कितना डिफरेंस आएगा? तो सर ये 1,500 क्यों माइनस किया हमने उसमें से? जो अलाउंस होता है उसको जब हम कोई भी इक्विपमेंट सेल कर रहे होते हैं या डिस्कार्ड करते हैं उसको, तो उसके अकाउंट को कर देते हैं क्लोज। जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो उसको क्यों रखेंगे आप उसका? जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप एंट्री